टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव अब फ्रांस की जेल में है। हो सकता है कि फ्रांस की गवर्नमेंट उन्हें 20 साल तक जेल में ही रखे, क्योंकि उनके ऊपर आरोप काफी सीरियस लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, यहाँ तक कि टेररिज्म को सपोर्ट करने जैसे आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। अगर आप एक इंटरनेट यूजर हो तो आप टेलीग्राम के बारे में जरूर जानते ही होंगे, और आपने कभी ना कभी कोई इलीगली पायरेटेड मूवीज अगर डाउनलोड की है या फिर कोई अनवेरिफाइड लिंक को शेयर किया है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि टेलीग्राम को यूज करना हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। ऊपर से ये एक नॉर्मल न्यूज लग रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये बड़ी टेक कंपनियों के लिए वार्निंग है। इस अरेस्ट के जरिए फ्रांस है वो रशिया के राज जानना चाहता है, और इसी अरेस्ट के चलते यूएई ने फ्रांस के साथ 80 वॉरप्लेन्स की जो डील होने वाली थी अब उसको भी होल्ड पे रख दिया है। तो आइए ये समझते हैं कि इन सब चीजों का हमारे ऊपर इतना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की मनमानी से अगर पावेल दुरोव जैसा बिलियनर आदमी भी नहीं बच सकता है तो हम और आप क्या। सबसे पहले ये समझते हैं कि टेलीग्राम है वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग कैसे है। आज दुनिया भर में 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं वो टेलीग्राम को यूज करते हैं, और इनका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 50 लाख से भी ज्यादा लोग हैं वो टेलीग्राम को यूज करते हैं। टेलीग्राम इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये अपने प्लेटफॉर्म पे कभी भी एड्स रन नहीं करता है। टेलीग्राम की शुरुआत 2013 में पावेल एंड निकोलाई दुरोव के द्वारा हुई थी। पावेल दुरोव का जन्म सोवियत रशिया में हुआ था, लेकिन वो मल्टीपल सिटीजनशिप्स भी ऑन करते हैं। वो यूएई एंड फ्रांस के भी सिटीजन है, इसीलिए फ्रांस की गवर्नमेंट को एक मौका ही मिल गया उन्हें अरेस्ट करने का। फ्रांस की गवर्नमेंट ये मानती है कि टेलीग्राम है वो पुलिस के कानून में कोऑपरेट नहीं करता है। आज पावेल दुरोव की नेटवर्थ 15 बिलियन से भी ज्यादा है, और वो ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में उनके 100 से भी ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। टेलीग्राम बाकी चैटिंग ऐप से इतना डिफरेंट क्यों है? एक्चुअली टेलीग्राम ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें यूजर से वो क्रिप्टो करेंसी का यूज करके एक फेक फोन नंबर खरीद के टेलीग्राम यूज कर सकते थे। यानी कि आपको कोई इलीगल एक्टिविटी करनी है तो आपको अपना खुद का नंबर यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक फेक फोन नंबर खरीद सकते हो, वो भी फ्रेगमेंट ब्लॉकचेन के थ्रू, ताकि आपको ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाए, और अपना काम होने पे आप इस नंबर को डिलीट कर सकते हो या फिर फ्रेगमेंट के मार्केट पे बेच भी सकते हो। टेलीग्राम अपने प्लेटफॉर्म पे कोई एड्स तो रन नहीं करता है, तो ऐसे ही तरीकों से वो अपना पैसा कमाता है। बेसिकली ये एक लूप होल है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को एनकरेज करता है, और ये कहता है कि भाई टेलीग्राम पे आओ और इजीली अपना काम करो। इसीलिए आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी एंड टेलीकॉलर के जितने भी स्कैम होते हैं उनके सभी के ग्रुप्स टेलीग्राम के अंदर ही बने होते हैं। अब आप ये सोचोगे कि भाई ये सेम प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे भी तो हो सकती है, तो टेलीग्राम पे ही क्यों एक्शन लिया गया? क्योंकि टेलीग्राम है वो एक अलग टाइप का एन्क्रिप्शन सिस्टम है वो यूज करता है। व्हाट्सएप तो हम सभी लोग यूज करते ही होंगे, जिसमें किसी भी चैट के अंदर आपने ये जरूर पढ़ा होगा, पर्सनल मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, जिसको E2EE भी बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है? एन्क्रिप्शन को आप एक लॉक की तरह समझ सकते हो, जिसमें 2 चाबी होती है। एक चाबी सेंडर के डिवाइस में होती है और दूसरी चाबी रिसीवर के डिवाइस के अंदर होती है। आप जैसे ही कोई चैट के अंदर मैसेज लिखते हो और सेंड का बटन दबाते हो तो वो लॉक हो जाता है, यानी कि इंक्रिप्ट हो जाता है और कोड के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पूरी दुनिया में घूम के अपने रिसीवर के डिवाइस में आता है, और रिसीवर के डिवाइस में जो चाबी है वो इस कोड को डिकोड करते हैं, यानी कि डिक्रिप्ट करते हैं, और फिर रिसीवर है वो ये मैसेज पढ़ पाता है। याद रहे, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज होती है ये आपके डेटा की एक कॉपी बना के अपने डेटा सेंटर में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो डेटा होता है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, यानी कि आपके डिवाइस के बगैर वो भी आपका मैसेज नहीं पढ़ सकते। टेलीग्राम भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखता है अपने प्राइवेट चैट के लिए, लेकिन वो आपको सेटिंग में जाके मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है, और उस एन्क्रिप्टेड डेटा को अनलॉक करने की जो चाबी होती है वो एक चाबी टेलीग्राम अपने पास भी रखता है।
और गवर्नमेंट को यही चाबी चाहिए। ऐसा कोई एक ही डेटा सेंटर नहीं होता जहां पे आपका सारा का सारा डेटा एक साथ स्टोर हो। इमेजिन करिए कि आपका कोई मैसेज है, उनके 3 टुकड़े करके एक टुकड़ा रशिया में रख दिया, दूसरा पार्ट है वो सिंगापुर में रख दिया और तीसरा पार्ट है वो दुबई में रख दिया हो। अगर मान लो FBI को आपका ये मैसेज पढ़ना है तो उन्हें ये तीनों डेटा सेंटर में जाके एक साथ रेड करनी पड़ेगी और तब जाके वो आपका मैसेज है वो रीड कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इस अरेस्ट के बाद फ्रांस की गवर्नमेंट पावेल दुरोल को 2 ऑप्शन देगी, या तो आप 20 साल जेल में रहो या फिर अपने डेटा सेंटर की एक चाबी है वो हमें दे दो ताकि हम आपका डेटा है वो एक्सेस कर सके। फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस अरेस्ट के पीछे सिर्फ ये जस्टिफिकेशन दिया है कि टेलीग्राम के ऊपर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि स्कैम, गैम्बलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मूवी पायरेसी, अगर उसको रोकने के लिए टेलीग्राम कोई स्टेप नहीं ले रहा है तो गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुन के हमें डार्क वेब के सिल्क रोड की याद आती है, जहाँ पे लोग ड्रग्स और वेपन्स को खरीद सकते थे एंड बेच भी सकते थे, और उसके भी फाउंडर को अमेरिका की गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। तो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है तो उसके लिए उस कंपनी का फाउंडर है वो जिम्मेदार रहेगा। ये तो हो गई टेलीग्राम की बातें। अब समझते हैं कि इंडिया को टेलीग्राम से क्या प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर भी टेलीग्राम बैन हो सकता है और उसके मेन 3 रीजन है। पहला है स्कैम्स। इंडिया के अंदर स्कैम्स आज कोई नई बात नहीं रह गई है। हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर ऑनलाइन लिंक के स्कैम, एक्सटॉर्शन, स्टॉक मार्केट जैसे जो स्कैम होते हैं वो टेलीग्राम के थ्रू अपना ग्रुप बना के ऑपरेट होते हैं, जिसमें स्टॉक्स के रिलेटेड टिप्स देके लोगों को स्कैम किया जाता है। टेलीकॉलर स्कैम, आपको जितने भी स्कैम कॉल्स आते हैं उन सब की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो टेलीग्राम के थ्रू ही होती है। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स है वो टेलीग्राम के थ्रू ऑपरेट होते हैं ताकि गवर्नमेंट उसको कभी भी ट्रेस ना कर पाए। तो इस वजह से भी हो सकता है कि गवर्नमेंट है वो टेलीग्राम को बैन कर दे। दूसरा रीजन हो सकता है पेपर लीक्स। हम सबको पता है कि इस साल 2024 में बहुत सारे पेपर लीक्स हुए, जिसके अंदर UGC नेट पेपर लीक, नीट UG 2024 पेपर लीक, MPPSC पेपर लीक, यूपी पुलिस एग्जाम पेपर लीक, CISCE केमिस्ट्री पेपर लीक। ये तो कुछ ही एग्जाम है जिसके पेपर लीक्स की जो घटना है वो टेलीग्राम के थ्रू पकड़ी गई है। बाकी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और तीसरा और मेन रीजन है वो है मूवी पायरेसी। हम सबको पता है कि आज के डेट में अगर इंडिया के अंदर कोई भी मूवी रिलीज हो जाए तो दूसरे ही दिन वो टेलीग्राम के ऊपर फुल HD वर्जन में अवेलेबल हो जाएगी। और हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो टेलीग्राम के थ्रू मूवीज को डाउनलोड किया होगा। अब इससे हमारा तो फायदा हो जाता है, लेकिन जो मूवी के प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, उन लोगों को काफी लॉस हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पायरेसी की वजह से वर्ल्ड वाइड जो मीडिया इंडस्ट्री है उनको 95 बिलियन तक का जो नुकसान है वो होता है। टेलीग्राम के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जिसमें 200 या 300 पर ईयर के हिसाब से मेंबरशिप लेके Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और इन सभी के जो कंटेंट है वो सेम डे अवेलेबल करा देते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिस वजह से टेलीग्राम है वो इंडिया के अंदर बैन हो जाए। लेकिन सिर्फ यही बातें नहीं है जिस वजह से टेलीग्राम को बैन किया जा रहा है। टेलीग्राम के अंदर ऐसे बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे काले राज हैं। अगर आपको भी उन काले राज और उन डिटेल्स के बारे में ज्यादा जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एलोन मस्क भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फ्रांस को पावेल दुरोल के जो अरेस्ट है उनका सही रीजन उन्हें बताना पड़ेगा। ये रीजन इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर क्राइम होता है तो वो क्राइम करने वाले की जिम्मेदारी होती है, ना कि उस फाउंडर की। आपको क्या लगता है कि जो पावेल दुरोल है उसका जो अरेस्ट है वो कितना जस्टिफाई है और कितना नहीं है? हो सकता है टेलीग्राम के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है टेलीग्राम को बैन भी कर देना चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए उसके फाउंडर को अरेस्ट करना और उसे 20 साल तक की सजा सुनाना, क्या ये सही रीजन हो सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। ऐसी केस स्टडीज बनाने के लिए बहुत सारा टाइम एंड बहुत सारा एफर्ट एंड रिसर्च लगता है। अगर आपको हमारे वीडियो से कोई भी नई जानकारी मिली हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं वीडियोस देखते भी है, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।